भारत एक ऐसा देश जो अफ्रीका से बिछड़ चुका था और बीच समुद्र में तैर रहा था। तभी भारत में करोड़ों साल बाद खुशी और हरियाली आई और जंगल हरे भरे हो गए। इंसानों के लिए बेहतरीन हो गया। लेकिन यहाँ पर इंसान नहीं, बड़े बड़े जानवर का राज चलता था, जो कोई आदि मानव से कम नहीं था। भारत अब बदल चुका था। जहाँ पर समुद्र की लहरें टकराती थी, जहाँ खुला रेगिस्तान और पत्थर दिखा करते थे, वहां जहाँ एकदम रेगिस्तान था, वहां पे अब खुशी और हरियाली छा गई थी। सूरज की किरणों को भी जमीन पर नहीं पड़ रही थी, इतनी हरियाली और घने जंगल हो गए थे। यहाँ पर ना कोई शहर था, ना कोई गांव, ना कोई आज जैसा इंसान। बस यहाँ पे सिर्फ आदि मानव का ही राज था। जो भारे जानवर, जो आजकल आज तुम उस तरह तुम जंगल में जाते तो आज के वो हाथी नहीं, उसके परदादा के हाथी के हाथियों से सामना होता, जिनका दांत 10-10 फीट बाहर था और चलते तो धरती भी कांप उठती थी। उतने भारी भरकम हाथियों का राज था। और आज का वो दरियाई में कोई मगरमच्छ नहीं, लेकिन इतने बड़े बड़े जानवर का जो दरियाई घोड़े जैसे दिखते, इनका आकार कोई ट्रक से कम नहीं था। यहाँ पर कुछ और नहीं, लेकिन जिंदा रहने के लिए जिसका बड़ा जबड़ा, उसका राज चलता था। यहाँ पर कमजोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। यहाँ पर इंसानों को वही काम करना था, सुबह उठना था और ऐसे अपने पेट की तलाश में निकल जाना था, खाने की तलाश में। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि कैसा लगा वीडियो। आज से लगभग 15-20 लाख साल पहले पहली बार इन इंसानों ने भारत की जमीन पर कदम रखा था। इनकी कोई भाषा नहीं थी, सिर्फ आवाज और इशारे थे। ना कोई मैप था, ना कोई हथियार था। पत्थरों के बना थे ये चाकू जैसे धारदार हथियार, और इन्हीं भारी भरकम हथियारों से दरियाई घोड़े का शिकार करते थे। और इनके पास कोई और नहीं था। इन्होंने लगभग लाखों साल यमुना तट या भारत के जंगलों में राज किया। इनको लग रहा था कि इस दुनिया पर सिर्फ हमारा ही राज है और कोई नहीं। लेकिन इनको मालूम नहीं था कि इनसे भी बड़े बड़े और खतरनाक जानवर पड़े हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताएं, हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। यहाँ एक तरफ धरती से बहुत दूर समुद्र में एक गोला, जो आग का गोला हो रहा था। ऐसा कुछ तो होने वाला था जो इनका जीवन बदलने वाला था। ऐसा क्या हुआ जो पूरा जंगल राख में बदल गया। हजारों किलोमीटर दूर इंडोनेशिया के समुद्र के बीचों बीच एक राक्षस जागने वाला था। इसका धमाका इतना जोरदार था कि 1000 किलोमीटर दूर भारत तक इसकी आवाज सुनाई दी थी। और खतरा ये नहीं था कि इन लोगों को, जो आदि मानव थे, उनको इस खतरे से कैसे जिंदा रहना वो नहीं था, लेकिन हवा के साथ उड़कर आ रहा था, यही बहुत बड़ा खतरा था। और फिर एकदम से हरी भरी जंगल एकदम से राख में बदल चुका था। सांस भी लेना मुश्किल हो रहा था, गैस के साथ पूरा जहर मिल चुका था। आप सोचिए, उस जगह आदिमानव ने जब सांस ली होगी तो उनका दम घुटने लगा होगा। हवा जो गैस थी वो पूरा जहर बन चुकी थी। नदियां पूरी सूख चुकी थी। हरे भरे जो पेड़ थे वो एकदम से वीरान रेगिस्तान जैसे हो चुके थे। लेकिन सवाल ये है कि आदि मानव इतने ताकतवर थे, लाखों सालों से राज कर रहे थे, तो इन ज्वालामुखी के सामने हार कैसे गए, इनका वंश जो है वो खत्म कैसे हो गया। उनका मेन कारण था उनका शरीर और उनके भारे हथियार। उनका शरीर बहुत बड़ा और वो था, इसलिए वो कम खाने से वो जिंदा नहीं रख सकते थे। और राख, सब जगह राख, खुला मैदान होने के कारण उनका खाना, सब जीव जानवर सब मर चुके थे। एक तरफ था उनके हथियार जो पत्थरों से भारी भरकम तरीके से बने थे, लेकिन उनको वो जो भारी हथियार थे वो इन छोटे पक्षियों के सामने कुछ काम के नहीं थे। वो हथियार एकदम वो बड़े जानवरों के लिए बने थे। जो बड़े जानवर अब थे नहीं, वो सब इस ज्वालामुखी के राख और जहरीली गैस के कारण से सब मर चुके थे। और दूसरा कारण ये था कि इनको खाना जमा करना नहीं आता था। वो आज जो शिकार कर लाए वो आज ही खाना खा के खत्म कर दिया करते थे। अब इनको क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। जो लाखों साल भारत के तख्ते पे राज करने वाले, आज उनकी जो जो उनका जो था वो सब खत्म होने की कगार पे थे। लेकिन उसके बीच एक नई प्रजाति जन्म ले चुकी थी और वो भी भारत की धरती पर आने की तैयारी में ही थी। ये जो विस्फोट हुआ था वो सिर्फ भारत में नहीं हुआ था, सिर्फ सभी आसपास के देशों में इनकी असर दिखाई दे चुकी थी। अफ्रीकन जंगल में रहते थे इन आदिमानव को अब वहीं पे कुछ भी नहीं मिल रहा था। मेन तो बात यह है कि उनको खाना पीना सब कुछ उधर मिलना बंद हो चुका था। लेकिन उन लोगों ने अब चलना शुरू किया था, बच्चे बूढ़े सब कुछ अपना समेट कर यहाँ से निकलने की तैयारी में थे।
सब लोग यहाँ से जाने की तैयारी में थे और ये ना मैप ना रास्ता, सिर्फ खाने की भूख की तलाश में यहाँ से निकलकर अब भारत की ओर चलने की तैयारी में थे। अब इनके पास सिर्फ दो रास्ते बचे थे, या तो यहाँ पर रहकर अपने धीरे धीरे जो है वो समाप्त कर दे, और दूसरा रास्ता वही था कि अनजान जगह पे चलना शुरू करें। चलते चलते उन्होंने लाल सागर में आ गए। अब इन लोगों के पास एक और चुनौती आके खड़ी हो गई थी। यही जो समुद्र था उसको उस पार कैसे जाए। ना ही इनके पास कोई नाव थी, ना ही इनके पास कोई मैप था, कि ना ही उनके पास कोई ऐसी चीजें थी। उन्होंने क्या, उन्हें बम्बू से बनाई नाव और समुद्र में तैरते उस पार चले गए। कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने का अपनों से हाथ छूट गया, लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने समुद्र पार किया। उस तरफ गए तो अब उनके पास एक और परेशानी आ गई थी। वो जिंदा आ तो गए थे, लेकिन वो बेघर थे। ना ही उनके पास कोई घर था, ना ही इनको अपना जो घर था वो बहुत पीछे छूट गया था। उन्होंने चलना शुरू किया, लेकिन यहाँ थोड़ी समझदारी बरतते हुए जमीन के अंदर नहीं गए, लेकिन समुद्र के किनारे किनारे चलना शुरू किया। कुछ किलोमीटर, मतलब कुछ पेटियां तक चलने के बाद उन्होंने खुराक मिला, जो केकड़े बेकड़े होते हुए सब अपना खुराक बना लिया। ये चलना एक दो साल नहीं, लेकिन लाखों हजारों साल तक चलना शुरू हुआ। एक एक दो पेटी नहीं, लेकिन पेटियों से पेटियों इसमें बीतती गई, और चलते चलते बहुत ज्यादा आगे चली गई। वहीं पर उन्होंने एक हरियाली जगह देखी, जहाँ जंगल हरे भरे थे और राहत की सांस मिल रही थी। और इन लोगों के पास और कुछ नहीं था, तो इन लोगों ने यहाँ पर ही अब इनकी नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। ये वही मानव है जिससे हम सब जुड़े हुए हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका अगला पार्ट, दूसरा पार्ट आएगा। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, कहानी अभी थोड़ी बाकी है। आप कमेंट करो, इसका दूसरा पार्ट मैं लेके आऊंगा। और लाइक जरूर करें, और नए हो तो चैनल में सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।